welcome to Vyaspeeth. In this lecture, I'm going to explain another concept of accounting. In last lecture, I've already explained you the four concepts, that is entity concept, dual aspect concept, going concern concept, and accounting period concept. In this lecture, I am covering these three concepts: money measurement, cost concept, and matching concept. So first is money measurement concepts. Basically, accounting is all about the transactions which are monetary terms. So according to this concept, measurement unit is necessary for accounting. किसी भी accounting ट्रांजेक्शन के लिए उसको मेजर करना जरूरी होता है. Only those transactions and events are recorded which can be measured in monetary terms. कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में होता है, बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, उसको जब हम मनी में मेजर कर सकते हैं तो ही हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हैं. दो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस बट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, उसको हम अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. और सब चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए एक मनी जो होती है वो बेसिकली कॉमन फैक्टर माना गया है. तो वेरियस एसेट्स है बिजनेस में, जैसे मैं कहता हूं कि 4 मशीन है, एक बिल्डिंग है, 5 टन रॉ मटेरियल है. क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं रिकॉर्ड कर सकते. ये तभी रिकॉर्ड्स होंगी जब हम इन मशीन्स को मनी में वैल्यू कर लेंगे कि 4 मशीन्स 4 लाख रुपए की है, एक बिल्डिंग 10 लाख रुपए की है और 5 टन मटेरियल जो है वो 2 लाख रुपए का है. Now these 4 lakh, 10 lakh and 2 lakh can be recorded in books of accounts. तो बेसिक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का ये कंसेप्ट है कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है जो कि मनी में मेजर किए जा सकते हैं. कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट हो, जैसे 2 स्टाफ आपस में लड़ लिया, 2 एम्प्लॉय लड़ लिए, या बिजनेसमैन की डेथ हो गई, या आपका सप्लायर से या डेटर से झगड़ा हो गया, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स. बट बिकॉज दीज इवेंट्स कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, 2 एम्प्लॉय आपस में लड़ लिए, अपन इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इट इज द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. नाउ सेकंड इज कॉस्ट कंसेप्ट. सिंपल है, कोई भी एसेट्स को जब आप वैल्यू करते हो तो उसको उसकी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा. बेसिकली इट इज द कॉस्ट कंसेप्ट. जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन एसेट्स को लिखते हैं तो हम उसको उसकी कॉस्ट पे लिखेंगे. जैसे बैलेंस शीट में जब हम लिखते हैं एसेट्स को तो हम उसकी कॉस्ट पे उसको शो करेंगे. लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डाउट रहता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज होती है मार्केट में तो ये कॉस्ट कंसेप्ट इररिलेवेंट होता है, क्योंकि उस वक्त पर फिर हमें बैलेंस शीट में कौन सी कॉस्ट दिखाई जाए, ये थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला मामला है. इसीलिए अकाउंटेंट्स में जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि द एसेट शुड बी शोन एट कॉस्ट और करंट कॉस्ट. नेक्स्ट इज मैचिंग कंसेप्ट. बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही जरूरी है करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए. क्यों जरूरी है? देखें कि सपोज मेरी रेवेन्यू जो है वो 12 मंथ्स की है और एक्सपेंसेस जो हैं वो मेरे 8 मंथ्स के हैं. तो अगर मैं रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो यहां जो भी है वो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस नहीं निकल पाएगा. क्यों? क्योंकि रेवेन्यू तो 12 मंथ्स की है और एक्सपेंसेस कितने मंथ्स का है? 8 मंथ्स का ही है. तो मैचिंग कंसेप्ट एक्चुअल में यही बताना चाह रहा है कि जितना भी रेवेन्यू हो टाइम पीरियड, उतना ही क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस भी होने चाहिए. तो फर्स्ट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड. पहले हम ये पता कर लेंगे कि रेवेन्यू कितने टाइम पीरियड की है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसमें एक्सपेंसेस को चार्ज करेंगे. और
ये ध्यान रखना है हमें जब हम क्वेश्चंस करते हैं या अकाउंटिंग की जाती है। तो मैचिंग कंसेप्ट में ऑल एक्सपेंसेस वेदर पेड और नॉट रिलेटेड टू दैट अकाउंटिंग पीरियड शुड बी शोन इन द P&L अकाउंट। जैसा कि यहाँ पर है, सपोज आपका जो ईयर है वो है 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। अब आपने दिसंबर तक का तो रेंट पे कर दिया है, बट जनवरी, फरवरी और मार्च का ड्यू है, आपने पे नहीं किया, बट 31 मार्च को तो आपको बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी। तो जब 31 मार्च को बुक्स आप क्लोज करोगे तो इन 3 मंथ्स को भी क्या करना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। सेम व्हेन सम एक्सपेंसेस इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर, आपने 15 मंथ्स का इंश्योरेंस पे कर दिया, तो 12 मंथ्स, एक साल का ही आप फाइनल अकाउंट बना रहे हो, तो 12 मंथ्स, तो 3 मंथ्स का जो है उसको हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे एक्सपेंसेस में से, क्योंकि वो इस 12 मंथ से रिलेट नहीं करता है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ ईयर मस्ट बी कैरिड फॉरवर्ड। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो अपना नेक्स्ट ईयर में क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। और इनकम रिसीवेबल मस्ट बी एडेड इन रेवेन्यू एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी डिडक्टेड। अगर आपको कोई इनकम पहले से ही रिसीव हो गई है एडवांस में तो उसको माइनस करना है, और अगर होने वाली है, इनकम तो हो गई बट रिसीव नहीं हुई आपको, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सपोज रेंट मिलना था आपको, रेंट रिसीव करना था 12 मंथ्स का और आपने किया 8 मंथ्स का, तो 4 मंथ्स का रेंट हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम रेवेन्यू और प्रिपेयरिंग द फाइनल account. So, this is the 3 main accounting principles. First, money measurement means only those transactions are recorded which can be measured in monetary terms. फर्स्ट कंसेप्ट, 5th नंबर, मनी मेजरमेंट ये कहता है। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि एसेट्स इज वैल्यूड एट कॉस्ट, और मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस शुड बी ऑफ सेम पीरियड। अगर 12 महीने की रेवेन्यू है तो 12 महीने के एक्सपेंसेस होने चाहिए, अगर 8 महीने की रेवेन्यू है तो 8 महीने के ही एक्सपेंसेस होने चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो समझाएंगे। थैंक यू सो मच।